आप लोग को कल बताए थे, हेडिंग दिए थे, वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तब पहला लिखा दिए थे कि किसी धनात्मक संख्या के कितने वर्गमूल होते हैं? दो वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। ऐसा बताए थे ना? हाँ जी, हर संख्या का दो वर्गमूल होता है। इसे मान लिया जाए √17 के वर्गमूल निकालने का है, 17 का वर्गमूल, 17 का वर्गमूल तो कितना होगा? 17 का वर्गमूल कराता है √17 पहले देना होगा। हमेशा इसके आगे क्या लगाना है? प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस दोनों। लेकिन हम लोग को माइनस वाला वर्गमूल के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल प्लस वाला के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? हाँ, प्लस वाला के। तो कल वहां तक दिखा दिए थे। अब अगला पॉइंट, दो या दो से अधिक संख्याओं के, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होते हैं। प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होते हैं। जैसे समझिएगा आप लोग डियर, जैसे पहला नंबर समझाते हैं, कह दिए कि √16 गुना 25 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 25। कहे ना, √16 गुना 25 यानी 16 और 25 के गुणनफल का वर्गमूल। 16 और 25 के गुणनफल का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है? तो इसका वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो ध्यान दीजिए, 16 का वर्गमूल होता है 4, नहीं तो एक बार या तो एक बार गुना कर दीजिए, 16 गुना 25 कीजिए, 16 गुना 25 कीजिए। तो 16 गुना 25 करेंगे कितना आएगा? करके देखिए ना डियर, 16 गुना 25, 16 5 80, 16 दूना 32, 0 8 10 के 0 2 3 1 4, 400 होगा। कितना होगा? 400 का वर्गमूल हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं। 400 का वर्गमूल हम लोग पढ़े हैं। कितना होता है? 20। चूंकि 20 का वर्ग 400, तब 400 के वर्गमूल 20। देखिए, कहा दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो दो या दो से, यहाँ दो संख्या है, √16 गुना 25, तो गुणनफल किए कितना आया? 400। गुणनफल 400 आ गया। तो √400 यानी 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होते हैं। या यहाँ कितना था डियर? √16 गुना 25, √16 गुना 25। ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग कर लीजिए। तो √16 गुना 25 को ऐसे लिखने का नियम है। कहिए कैसे? √16 गुना 25 को ऐसे लिखने का नियम है। कैसे? तो √16 गुना √25, इसको ऐसे लिखा जा सकता है डियर। समझ रहे हैं ना? √16 गुना 25 को कैसे लिखा जा सकता है? √16 गुना, तो 16 का वर्गमूल 4, 16 √ मैंने वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल गुना, तो गुना, अब 25 का वर्गमूल 5, तो 4 5 20। कितना है? 20। देखिए तो, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, दो संख्या के जब गुणनफल किए तो 400 आया। इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आया? 20। समझ रहे बात को? का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल, प्रत्येक संख्या के √16 गुना 25 को ऐसे लिख दिए, √16 गुना √25। तब प्रत्येक संख्या के वर्गमूल, अब अलग अलग वर्गमूल निकाल दिए। पहले 16 के वर्गमूल 4, अब 25 के वर्गमूल 5,
इसको गुना किए कितना आया 20। तो दोनों तरीका से कैसे हूँ निकालिए बराबर ही आएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल, प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के क्या होते हैं, माने एक जगह गुना करके वर्गमूल निकालिए और चाहे अलग अलग वर्गमूल निकाल करके गुना कीजिए, दोनों का मान क्या आएगा बराबर, क्या अलग अलग आएगा। जैसे दूसरा नंबर एग्जाम्पल देते हैं डियर, समझिएगा आप लोग। कह दिया अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 9 गुना अंडर रूट 16। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, माने ये वर्गमूल है, अंडर रूट लगे तो वर्गमूल है, किसका वर्गमूल निकालना है 4 गुना 9 गुना 16, 4 गुना 9 गुना 16 का क्या निकालना है, रूट लगा रहता वर्गमूल। तब पहले अंदर में गुना है, अंदर सब गुना में है डियर, 4 गुना 9 गुना 16, 4 गुना 9 गुना 16। तब पहले सबको गुना कीजिए, 9 4 36 गुना 16 जल्दी से कर लीजिए, 16 96 के 96 16 48 नहीं देते हैं, 6 8 9 8 17 के साथ 4 1 5 कितना आएगा 576। कितना आया डियर 576। कितना आया 576। हाँ 576 के वर्गमूल हम लोग पढ़े हैं 24। 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल 576 आया का वर्गमूल कितना आया 24। अब अलग अलग प्रत्येक संख्या के वर्गमूल का गुणनफल करते हैं या ऐसे करते हैं डियर, समझिएगा आप लोग। अंडर रूट 4 गुना अंडर 9 और गुना 16, क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्रत्येक को अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 9 गुना अंडर रूट 16 नहीं कर सकते हैं, अलग अलग करेंगे। अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 9 गुना अंडर रूट 16। अब सब के अलग अलग वर्गमूल निकालिए। तो 4 के वर्गमूल, रूट माने वर्गमूल, अंडर रूट माने क्या होता है वर्गमूल। तो 4 के वर्गमूल 2 गुना 9 के वर्गमूल 3 गुना 16 के वर्गमूल 4। बोलो 4 तिया 12 दूना 24। यहाँ भी 24 से आया, यहाँ भी 24 से आया, क्या गलत आया अलग अलग आया। तो यही याद रखना है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल या प्रत्येक संख्या के अलग अलग प्रत्येक अलग अलग संख्या, समझ रहे ना, प्रत्येक अलग अलग संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक, हालांकि यहाँ अलग अलग लिख सकते हैं, प्रत्येक अलग अलग संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। बराबर आया कि नहीं जी। अगला क्राइटेरिया कि प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या, प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। कौन संख्या प्राप्त होता है, जैसे बोलिएगा आप लोग, पहला नंबर देते हैं अंडर रूट 4 कैसी संख्या है परिपूर्ण वर्ग संख्या। 4 कैसी संख्या है परिपूर्ण, सम है कि विषम, सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 4 कैसी संख्या है सम परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 4 का वर्गमूल 2। तो बताइए 2 कैसी संख्या है डियर सम संख्या है। 2 कैसी संख्या है जी नहीं, दूसरा कह दे, बताइए अंडर रूट 64 का मान बताइए, मैंने 64 का वर्गमूल बताइए। तब पहले 64 कैसी संख्या है सम परिपूर्ण वर्ग संख्या। 64 कैसी संख्या है सम परिपूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होगा। तो 16 के वर्गमूल 8। अब बताइए, हालांकि इसका 2 वर्गमूल होगा, इसका भी 2 वर्गमूल, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे प्लस के बारे में, धनात्मक के बारे में। तब प्लस खाली लिखा, प्लस छिपा हुआ है। तो अंडर रूट
64, यानी 64 का वर्गमूल कितना आया? 8 कैसी संख्या है? बोलिए ना, कैसी संख्या? तो इसका मतलब हम समझ गए कि प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या, सम सब परिपूर्ण वर्ग संख्या है, असम है कि विषम? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा कौन संख्या प्राप्त होता है? 4 का वर्गमूल 2, 64 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6। जो सम परिपूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल हमेशा कौन संख्या प्राप्त होगा? सम संख्या। और अगला कहता है कि प्रत्येक विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। प्राप्त छूट गया, प्राप्त होता है। कैसे? जो ध्यान दीजिए, जैसे बताइएगा डियर आप लोग, 49 कैसी संख्या है? परिपूर्ण, परिपूर्ण संख्या। उसके बाद सोचिए कि सम है कि विषम? यानी यह विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या है, विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 49 के वर्गमूल 7 के वर्ग 49, तो 49 के वर्गमूल 7। तब बताइए, ये विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या कैसी संख्या है? इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आया? 7। अब 7 कैसी संख्या है? सम संख्या कि विषम संख्या? विषम संख्या। कैसी संख्या? जी जी नहीं, दूसरा कह दे डियर, 81 कितना? 81 कैसी संख्या है? विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या, विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 81 के वर्गमूल होता है 81 है परिपूर्ण वर्ग, विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या। इसका वर्गमूल निकाले तो 9 आया, तो 9 कौन संख्या? विषम संख्या। यानी हम समझ गए कि सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा, और विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। कौन संख्या? क्या समझ में आ रहा आप लोग को कि दिक्कत? बनाइए। चलिए आगे देखिएगा, अगला समझिए, यदि किसी संख्या के अंक, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n, अंकों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो, मैं सम संख्या हो, सम हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होती है। n/2 फिर से बोलते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n सम हो तो उसके वर्गमूल के अंकों की संख्या n/2 होती है। जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर कह दे ना डियर, कह दे 49 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 49 का वर्गमूल। तब बोलिए 49 का वर्गमूल। 49 कितना अंक का संख्या है? 2 अंक का। तब 2 सम है कि विषम? बोलिए ना, सम है कि काय अंक के? 2 अंक के। सम है जी, विषम कर रहे हैं हम। 49 दिया नहीं पूछ रहे हैं, कर यहाँ अंकों की संख्या कितना? 1 2। तो अंकों की संख्या 2 सम है कि विषम? सम है, सम संख्या है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 49 का वर्गमूल यानी √49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। तब बोलिए 49 कितना अंक का संख्या? 2 अंक का, माने सम संख्या है। कौन संख्या है? तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक का संख्या आएगा? 1 अंक की संख्या। 49 का अंक की संख्या 2 अंक की संख्या।
49 कितना अंक की संख्या है? आप वर्गमूल निकाले तो आया 7, तो 7 के अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। तो याद रखिए, अगर किसी भी संख्या में अंकों की संख्या सम रहे, 2 गो रहे, 4 गो रहे, 6 गो रहे, 8 गो रहे, 10 गो रहे, 12 गो रहे, तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो उसमें अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? उसका आधा। n है तो n के कोची होता है? आधा। n के आधा, n/2 माने n का आधा। जैसे दूसरा नंबर देते हैं 9801 का वर्गमूल, 9801 का वर्गमूल। बोलिए 9801 कितना अंक की संख्या? 4। बोलिए ना, 4। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। तो √9801 दिए, कितना दिए? तो कितना अंक की संख्या? 4। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना अंक की संख्या आएगा? 2 अंक। सीधा आधा कर देंगे, 4 अंक के तो 2 अंक, 8 अंक रहेगा, 4 अंक, 6 अंक रहेगा, तो कितना आता है? 9801 4 अंक के अंक के वाला 4 अंक के दिए। और जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9801 का वर्गमूल होता है 99। 9801 का वर्गमूल कितना होता है? 99। तो बोलिए कई अंक की संख्या है? 2 अंक। तो देख लिए हम लोग यही समझ रहे हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों की संख्या क्या रहेगा? सम। n रहेगा, सम रहेगा, समझ रहे ना? तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाएगा, माने उसका आधा। उसका क्या हो जाएगा? आधा। समझिएगा आप लोग। कह दिए तीसरा कह दिए बोलिए 9,98,001 का वर्गमूल कितना होगा? तो 9,98,001 का वर्गमूल निकालना है। तो समझिए, पहले अंडर रूट में कर देंगे 9,98,001, 9,98,001। इसका वर्गमूल होता है 999। कितना होता है? 999। बताइए इसमें अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। इकाई अंक वाला संख्या है, 6 अंक वाला। के अंक वाला संख्या है, 6। जब इसका वर्गमूल निकाले तो के अंक वाला, 3 अंक वाला। बोलो ना, के अंक वाला दिया, 3 अंक वाला। अब हम लोग मामला नहीं समझ गए हैं? यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n अगर क्या रहेगा? सम, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा? n/2, माने सीधा आधा। कोई संख्या रहेगा 10 अंक के, कई अंक के? 10 अंक। तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितना होगा? 5 अंक का। कोई संख्या रहेगा 16 अंक के, कई अंक के? 16 अंक। और जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 8 अंक। आधा कर देना है। n रहेगा 10/2, ऐसी 10 रहेगा तो 10/2 5 न होता है। 20 रहेगा तो 20/2 कितना? 10। मामला समझ रहे हैं कि नहीं बात? अंकों की संख्या गिन लेंगे इधर। अगर सम रहेगा तो सीधा उसका आधा होगा, लेकिन विषम रहेगा तब देखिए क्या कहता है। यदि किसी संख्या के अंकों की संख्या n विषम हो, n क्या हो? n विषम हो, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होती है। n+1/2 माने n में पहले जय अंक रहेगा, उसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कब? जब विषम रहेगा और उसका क्या कर देंगे? आधा। बटा में 2 रहता है तो उसको आधा बोलते हैं। उसका क्या कर देंगे? जैसे समझिएगा डियर, आप लोग समझिएगा। सर कह दिया 100 का वर्गमूल किसका डियर? 100 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 100 का। हाँ बोला जाए, किसका वर्गमूल? 100 का वर्गमूल।
बोलिए ना, किसका वर्गमूल? 100 का। तो 100 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। समझिए 100 कई अंक के संख्या है? 3 अंक। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। ये के अंक वाला संख्या है? 3 अंक। बोलो ना, के अंक वाला? 3 अंक। के अंक वाला? 3 अंक। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 2। 2 कैसे आया? 2 कैसे आया? 2 अंक। इकाई अंक की संख्या 2 अंक की संख्या कैसे आया? तो याद रखिए, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n विषम रहेगा तो उसमें पहले 1 जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो यहाँ 100, 1, 2, 3 कई अंक की संख्या? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कई अंक की संख्या होगा? 2 अंक के। कैसे? तो यहाँ 3 अंक के, तो 3 में पहले 1 जोड़िए, मन में सब जोड़िए, 3 में 1 जोड़िए, क्या होगा? 4/2। 2 सही आया कि नहीं? जी नहीं। अगर ऐसे रहता था, कहिए कैसे? 576 का वर्गमूल, 576 अंडर रूट 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24। कितना? 24। बोलिए डियर, 576 के अंक के संख्या है? 3 अंक। बोलो ना जी, 3 अंक। कई अंक के? 3 अंक। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक की संख्या होगा? 2 अंक। डायरेक्ट आपको निकाल के नहीं तो सिखावे ले निकाल के हम दिखा रहे हैं। डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा 576 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? निकाल के नहीं बताना, डायरेक्ट बताना है। तब गिनेंगे कई अंक की संख्या? 3 अंक के। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या होगा n+1/2, यानी 3 और 1 4। n+1, n के मान यहाँ 3 आया, तो 3 + 1 4/2, तो 4/2, 2 दूना। देखो तो कई अंक की संख्या है? 2 अंक की संख्या। के अंक की संख्या? जी नहीं, बताइएगा आप ही लोग। तीसरा कर देते हैं, का के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं। बस हम अभी वर्गमूल निकाल कर रहे हैं। 1000 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताएं। बोलिए कितना होगा? 3। बोलिए ना बंधु जी, 3 कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं के अंक की संख्या? 5 अंक के अंक की संख्या। तो जब 5 सम की विषम, 20 ये भी नहीं समझ में आता है? ये के अंक की संख्या है 5 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो यहाँ n बराबर कितना? 5 आए। 5 कैसी संख्या है डियर? कैसी संख्या? बोलिए ना। तब 1000 में, सॉरी 10,000 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 5 न होगा? समझते हैं आप लोग नहीं? इसलिए 10,000 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, 10,000 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना होगा? n+1/2। तो n के मान क्या है? 5 और +1/2, 5 आए 6/2, 2 तिया, यानी कितना होगा? 3 सही आंसर होगा। 1000 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 3। 1000 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा? 3। समझ रहे बात को? यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, शून्यों की संख्या सम हो, तो उसका वर्गमूल पूरा ज्ञात होता है। क्या करा है समझिएगा बढ़िया से। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल पूरा ज्ञात होता है। जैसे समझिएगा डियर, आप लोग बढ़िया से समझिए।
9 कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। नहीं पता है? 9 कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। और इस पर शून्यों की संख्या हम 2 को दे दिए, तो सम हुआ कि विषम? सम। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या पर शून्यों की संख्या क्या हो? सम हो। माने शून्य हो रहे 2 गो, चाहे 4 गो, चाहे 6 गो, चाहे 8 गो, तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होता है। जैसे कह दे 900 का वर्गमूल। 9 है परिपूर्ण वर्ग, 9 है परिपूर्ण वर्ग संख्या। इस पर शून्य कई गो? 2 गो। तो 2 गो शून्य तो सम की विषम। बोलिए ना, सम की विषम। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 30। 9 के वर्गमूल 3, 9 के वर्गमूल 3, और 2 शून्य के वर्गमूल होता है 1 शून्य। 2 शून्य के वर्गमूल हो जाएगा 1 शून्य। 900 के वर्गमूल 30 होता है। तब बताइए डियर, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या पर शून्यों की संख्या अगर सम रहेगा तो उसके वर्गमूल में तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होगा कि नहीं? पूरा पूरा ज्ञात होगा। एक बात और बोल देते हैं, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या पर शून्यों की संख्या, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम रहेगा, 2 गो, 4 गो, 8 गो, 6 गो, समझ रहे ना, तो उसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो उसके अंत में शून्यों की संख्या उसका आधा हो जाएगा। जैसे 4 गो जीरो रहेगा तो कई गो जीरो बाहर निकलेगा? 2। 8 गो रहेगा तो 4 गो। 6 गो रहेगा तो 3 गो। 10 गो रहेगा तो 5 गो। बहुत अच्छा समझ रहे ना। दूसरा देते हैं डियर, पहले देखिए ना आप लोग, 144। 144। खोला तो ये वाला छोटी। 144। 144 कैसी संख्या है? 144 कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या है? परिपूर्ण वर्ग संख्या। और इस पर शून्यों की संख्या दे देते हैं 6। कितना? 6। कहेगा इसका वर्गमूल क्या होगा? पूरा पूरा ज्ञात होगा कि नहीं? होगा। ध्यान दीजिए, 144 से परिपूर्ण वर्ग संख्या, इस पर शून्यों की संख्या 2, 4, 6 सम है, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होगा कि नहीं? जी पूरा पूरा ज्ञात होगा। पहले तो 144 के वर्गमूल 12। क्लियर? इस पर के जीरो है? 6 जीरो के आधा 3 जीरो। इस पर 3 जीरो पड़ जाएगा, यही वर्गमूल होगा। समझ रहे बात को? यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होता है। जैसे देखे कि नहीं आप लोग? देखे ना आप लोग कि परिपूर्ण वर्ग संख्या है और उस पर उसके अंत में शून्यों की संख्या सम है, 2 गो, 6 गो और रह सकता है, 4 गो, 8 गो, समझ रहे हैं ना? परिपूर्ण वर्ग संख्या पर आएगा तो ऐसे रह जाएगा। बताइए जी, 500 पर है शून्यों की संख्या 4, इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होगा? है जी? गलत बात है। इसका वर्गमूल कैसे पूरा पूरा ज्ञात होगा जी? 5 कहाँ पड़ा हुआ परिपूर्ण वर्ग संख्या है? करा यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, तब 5 परिपूर्ण वर्ग संख्या है? 5 परिपूर्ण वर्ग संख्या है? अंत में शून्यों की संख्या सम तो है मगर 5 परिपूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा। कह दे कि बताइए जी, 40,000 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होगा? जी? कैसे? तब पहले सोचिए, 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, हाँ, और अंत में शून्यों की संख्या सम है, हाँ, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात होगा। कितना हो जाएगा? 4 के वर्गमूल 2 और 4 शून्य के वर्गमूल 2 शून्य। 4 शून्य के वजह 2 शून्य होगा, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हुआ। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक लिखिए, समझिए आप लोग। नोट में करके लिखाएं डियर कि अंडर रूट A गुना B गुना C गुना D पूरा पर अंडर रूट है।
ऐसे रहता है ना। अंडर रूट ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर अंडर रूट ए गुना अंडर रूट बी गुना अंडर रूट सी गुना अंडर रूट डी भी लिखा जा सकता है। माने दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का के वर्गमूल को अलग अलग प्रत्येक को अलग अलग वर्गमूल के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे रहेगा तो अलग अलग वर्गमूल करके लिख सकते हैं कि गलत हो जाएगा? जी नहीं। अच्छा, अगला हेडिंग दिए हैं कि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक ज्ञात करना। कोई परिपूर्ण वर्ग संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि इसके वर्गमूल का हमको कौन अंक बताइए, इकाई अंक। समझ रहे हैं? तो इधर लिखे परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कौन अंक? परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। यहाँ लिखे हैं वर्गमूल का इकाई अंक। इधर लिखे हैं उदाहरण बताते चलेंगे। तो सुनिए, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना हो? 1 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 1, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 1 या 9। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं डियर, 81 का वर्गमूल, नहीं पहले लिख देते हैं 121 का वर्गमूल। 121 का वर्गमूल। तब बोलिए डियर, 121 परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 121 कैसी संख्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 1, तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 1। चूंकि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। तो 121 का वर्गमूल यानी अंडर रूट 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। जी नहीं, हम कह देते हैं 361 का वर्गमूल। कितना का वर्गमूल? 361। तो 361 का वर्गमूल अंडर रूट 361। 361 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है? 19। 361 का वर्गमूल कितना होता है? 19। तो देखिए, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना रहेगा? 1, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 1 या 9 होगा। 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। सब लिखने बात को। अगला, यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना हो? 4 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 2 या 8। 2 या 8 कैसे? जो ध्यान दीजिए, बताइएगा आप फिर लोग। दे देते हैं 64 डियर। 64 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 64 का इकाई अंक कितना है? 4। 64 का इकाई अंक कितना है? 4। और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 रहेगा तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 8 होगा या तो 2 होगा। तो एगो 2 वाला उदाहरण देते हैं। जैसे दे देते हैं 484। कितना? 484 का वर्गमूल। 484 का वर्गमूल कितना होता है? 484 अंडर रूट 484 पहले दे देंगे। और 484 का वर्गमूल होता है 22। 484 का वर्गमूल होता है 22। तो हम यही सीखे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना रहेगा? 4, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक होगा 8 या 2 या 2 या 8 बोल सकते हैं। अगला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो? 5 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 5। उसके वर्गमूल का इकाई अंक होगा 5। कैसे?
तो दे दिए हम आप लोग को 25। 25 का वर्गमूल बताइए डियर। अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल होता है 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, कितना हो? 5 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होता है? 5 होता है। जी नहीं, 1225 के वर्गमूल 35, तो इकाई अंक 5 है, तो वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 होगा। 625 का वर्गमूल 25, 625 का इकाई अंक कितना है? 5, तो वर्गमूल का भी इकाई अंक कितना होगा? 5। क्या समझ में आ रहा है? वर्ग के उल्टे वाला पढ़ा लिया कुछ। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, कितना हो? 6 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? 4 या 6। 4 या 6 कैसे? तो ध्यान दीजिए, कह दे 36 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल दिया? 36 का वर्गमूल अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। 36 का वर्गमूल कितना होता है? जी नहीं, कह दे 576 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 576। तब 576 का वर्गमूल अंडर रूट 576, अंडर रूट 576, अब 576 का वर्गमूल होता है कितना? 24। कितना होता है? 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो याद कीजिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना रहेगा? 6। कितना रहेगा? 6। तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक होगा 4 या 6। सही बात है कि नहीं? अगला, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा? 3 होगा या 7। जैसे ध्यान दीजिए, हम कहते हैं ना डियर, आप लोग बोलिए, कह देते हैं 49 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 49 का। बोलिए 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। अंडर रूट 49 के वर्गमूल होता है 7। कितना? 7। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होता है? 7। जी नहीं, 3 भी हो सकता है, 3 भी। जैसे कह दें 169 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल? 169 का वर्गमूल अंडर रूट 169, और 169 का वर्गमूल होता है कितना? खिड़कियां लगाई 169 और लगाओ तो बोला खोला तो इधर लगाओ तो। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। समझ रहे हैं बात को? तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना रहेगा? 9, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 3 या 7। इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक 3 या 7। सही बात है कि नहीं? यदि किसी संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा? 0, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 0। जैसे एक उदाहरण इसका भी देते हैं, 100 का वर्गमूल अंडर रूट 100, अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या रहे? 0, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी होता है 0। सही है कि नहीं? तो इतना बात समझ में आया आप लोग को? बोलिए ना।